इसमें हम जांच करते हैं क्या निम्नलिखित वाक्य कथन है और अपने उत्तर को कारण सहित भी बताना है आपको। 8 6 से कम है, बिल्कुल ठीक है, हमें पता है। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो 8 6 से कम नहीं अधिक होता है, तो कथन तो है, वो अलग बात है, असत्य है, लेकिन निश्चित है कि 8 6 से कम नहीं होता है, अतः कथन है लेकिन असत्य है। प्रत्येक समुच्चय का एक परिमित समुच्चय होता है। अब प्रत्येक समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है, फाइनाइट सेट होता है। सेट दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित। लेकिन प्रत्येक समुच्चय परिमित होगा, यह तो गलत हो गया। कुछ समुच्चय तो अपरिमित भी होते हैं, तो यहां ये पक्का नहीं कह सकते। ये इसलिए ना तो हम सत्य कह सकते हैं और ना ही असत्य कह सकते हैं। जी नहीं, ये मत सोचना, गलत हो जाएगा। प्रत्येक समुच्चय परिमित नहीं होता, ये कथन है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय परिमित नहीं होता है। जी हां, इसलिए इसको असत्य कैटेगरी में डाल करके हम कहेंगे कि यह कथन है लेकिन असत्य है। तो कथन पर ध्यान करें कि हम कथन की भाषा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यह निर्णय कर पाएंगे कि यह वाक्य डाउटफुल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसमें डाउट हो जाए वो कथन नहीं होगा, लेकिन जिसमें हम और आप निश्चित रहेंगे कि नहीं यह सही है ना यह गलत है, तब जाकर के हम उसे कथन कहेंगे। तो दूसरा वाला भी कथन है लेकिन असत्य है। सूर्य एक तारा है, जी हां, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी में माना गया है कि सूर्य अपने आप में एक तारा की तरह है, इसलिए यह सत्य हो गया, तो कथन हो गया। गणित एक कौतुक है, एक बहुत ही मनोरंजक है, एक बड़ा कौतूहल जैसा, बड़ा रोचक है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या सबको लगता है? क्या कुछ को लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। कुछ से पूछेंगे तो वो कहेगा गणित बिल्कुल नहीं, कुछ कहेंगे वाओ गणित मजादार है। तो यहां डाउटफुल है, इसलिए केवल ये हमारा कथन नहीं है। बिना बादल के बरसात नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, विज्ञान भी यही कहता है कि बरसात होने के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है। तो यह कथन सत्य है, और वाक्य सत्य है, कथन है, बिल्कुल है। यहां से चेन्नई कितनी दूर है? यहां यानी, जी हां, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ही यहां शब्द आ गया तो हमें नहीं पता कि कहां से चेन्नई की दूरी देखी जा रही है। तो जब यह निश्चित नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि यह सही वाक्य है या गलत वाक्य है, इसलिए इसे भी कथन हम नहीं कहेंगे। ध्यान आया होगा। आइए कुछ आगे देखते हैं। अब प्रतिपूर्व ज्ञात कथनों से कथन शब्द हमें स्पष्ट हो गया। अब इससे कुछ नए कथन बनाते हैं। नए कथन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है निषेधन, अर्थात नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। किसी भी वाक्य को, जो भी वाक्य यानी कथन हमारा है, अब कथन है, ध्यान रखना, उस कथन की भाषा के आधार पर उसको पलट देना, बिल्कुल बदल देना। जैसे इसके लिए कुछ शब्द हैं। किसी कथन का नकारना उस कथन का निषेधन कहलाता है। किसी कथन के निषेधन की रचना करते समय हमें कुछ शब्द विशेष तौर पर रखने, जैसे यह वस्तु स्थिति नहीं है। अगर किसी वाक्य में ऐसा लिख दिया शुरू में, तो वह उसका नेगेशन यानी निषेधन हो गया। या हमने लिख दिया यह असत्य है कि, इतना लिखने का मतलब यह उसका नेगेशन हो गया, नेगेटिव लिए हुए हो गया, नेगेशन हो गया। कभी कभी सीधा भी लिख देंगे, नहीं करके। जैसे एक वाक्य है कि नई दिल्ली एक नगर है। अब नई दिल्ली एक अपने आप में सिटी है, नगर है। इसका निषेधन अगर बनाना है तो निषेधन बनाने के लिए हमें 3 वाक्य बना सकते हैं। पहला, यह वस्तु स्थिति नहीं है कि नई दिल्ली एक नगर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह असत्य है कि नई दिल्ली एक नगर है।
तीसरा वाक्य भी बना सकते हैं जो सीधा सीधा नेगेशन में जाएगा कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है। अब ये तो बच्चों को ज्यादातर समझ में आ जाता है कि जी ये लिखना तो जी बहुत आसान है और इससे हम पहचान लेंगे कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है। यहां लिख रहा है नई दिल्ली नगर है, यहां कह दिया नई दिल्ली नगर नहीं है। लेकिन दो शब्द, दो वाक्य या वाक्यांश आप विशेष ध्यान में रखना कि यह असत्य है या यह वस्तु स्थिति नहीं है। अगर ये दो भी उस वाक्य से पहले जुड़ रहे हैं तब भी वह वाक्य या कथन निषेधन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि P एक कथन है तो P का निषेधन वह कथन है जो P को नकारता है। और इसके लिए हम इस तरह का निशान इसमें प्रयोग में लाते हैं। इसका मतलब है P नहीं, यानी जो कथन था वो नहीं है। यह इसके निषेधन का प्रतीक हो गया। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। अब आयत हम जानते हैं, विकर्ण भी हम जानते हैं, लंबाई समान होती है यह भी जानते हैं, कथन है। अब इस कथन का निषेधन बनाना है तो हम क्या कहेंगे? यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। यहां जो कंफ्यूजन होता है वो हमारे गणित की नॉलेज से ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग गणित में क्या पढ़ते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण समान हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कथन। कथन सत्य या असत्य हो सकता है। नेगेशन का मतलब है आपने अगर सत्य कथन कहा है तो उसको असत्य बनाना, और अगर आपने असत्य कहा है तो उसको सत्य बनाना। इसलिए यहां इस पर मत जाना कि जी विकर्णों की लंबाई तो समान होती है, हमने ये क्यों लिखा है कि यह असत्य है, क्योंकि इसका नकारात्मक भाव लाने के वाला कोई कथन बना रहे हैं। तो यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, या कम से कम एक आयत तो ऐसा है जिसके दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं है। इस तरह से किसी भी सत्य वाक्य का भी निषेधन हम बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है। हमें पता है कि वर्गमूल 7 तो अपरमेय संख्या होती है, हम लोग तो गणित में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे लिए कथन दे रखा है कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है, और हमें पता है कि यह असत्य है, लेकिन इसे सत्य बनाना है। निषेधन का मतलब सत्य है तो असत्य बनाना और असत्य है तो सत्य बनाना। तो इसके लिए क्या कहेंगे? यह वस्तु स्थिति नहीं है कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है। या हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह असत्य है कि वर्गमूल 7 एक परमेय संख्या है।